हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं 6:30 बजे ही उठ गई। अब ये चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि आज मुझे कॉलेज जाना है। तो अभी मुझे खाना बनाना है, चीकू को रेडी करना है, उसको दादा दादी के पास छोड़ना है। उसके बाद मैं कॉलेज जाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और मेरा कॉलेज बरौनी में है तो थोड़ा दूर पड़ने वाला है। तो उससे पहले मैं सोची थोड़ा खाना बना लेती हूँ, फिर चीकू को रेडी कर दूँगी। तो इसलिए मैं व्लॉग में अपना तो इसलिए मैं व्लॉग में छोड़ो यार, मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती। बाकी चीकू को दिखा, चीकू आ जाओ। हे यहाँ है पापा, यहाँ है चीकू, आ जाओ आ जाओ चीकू। आ यहाँ है पापा, आ जाओ, यहाँ है, आ जाओ आ जाओ, गुड गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा यहाँ है चीकू, आ जाओ। क्या खेल रही है? इसलिए मैं ऑन कैमरा ना कुछ नहीं बोलती हूँ, मतलब कि पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ फिर उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ। अब चीकू ना बीच बीच में ना कुछ उटपटांग बातें बोलने लगती है, मतलब उटपटांग नहीं, मतलब ये डिस्टर्ब कर देती है, तो बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा आवाज़ नहीं आता है। मतलब मैं बोलती हूँ तो ये बीच में बोल देती है, तो फिर मैं आगे क्या बोलना है, क्या करने वाली थी, सब भूल जाती हूँ। अभी मैं जा रही थी किचन का काम करने, बाकी चीकू मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। अब ये बोल रही है मेरे साथ खेलो खेलो खेलो। ये पापा को ढूंढ रही थी, बट पापा भी अपने काम पे गए हैं, तो मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। क्या कर रही है चीकू? क्या कर रही है? पैसा है। तो आप देख सकते हो चीकू के हाथ में पैसा है। और क्या कर रही है? पैसा। इसे ना, इसे गीले आटे से बहुत प्यार है, ये बहुत खेलती है। अच्छा, मैं रात में ना मेथी का पराठा बनाने वाली हूँ, तो उससे पहले मुझे मेथी को ना रिमूव करना है उसके डंठल से। तो बहुत सारा मेथी है, मैं हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ कि वो आएंगे, मेरा थोड़ा हेल्प कर देंगे। वैसे मैं अकेले ही कर लेती हूँ, उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, तो बस थोड़ा बहुत आप समझ जाओ यार। अभी देख सकते हो कितना सारा मेथी पड़ा हुआ है, यहाँ 1 kg पड़ा हुआ है, फिर ये कुछ दिन पहले का था, तो ये सारा मुझे अभी इसके लीफ रिमूव करना है। थोड़ा देर वेट किया अपने हस्बैंड का, बट वो अभी तक नहीं आए हैं, वो जीरोक्स कर रहे हैं। तो मैं और सिया दोनों बैठ के भी मेथी के पत्ते को हटाने वाले हैं। तो चलो, अब देख सकते हो चीकू मेरा कितना हेल्प कर रही है। वाह चीकू, क्या कर रही है चीकू? हाँ, क्या कर रही है? बनाएगी? हम तो बनाएंगे है ना। तुम क्या कर रही है? क्या कर रही है? वाह, ये चीकू का नया गेम है। बहुत सारे खिलौने दे दो, बट वो खेलेगी तो यही अलावा से। चलो भाई, मेरा स्टार्ट हो जाएगा अब। स्टार्ट हो जाएगा नहीं, अब स्टार्ट हो गया है। हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए। इसके आगे मुझे नहीं आता है क्या बोलना है। अभी मेरा किचन बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, तो अभी मैं कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ। बाकी काम खत्म होने के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी, तो उसका ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ आगे दिखाने वाली हूँ। खाना बनाने के बाद मैं बेगूसराय आई हूँ। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड के हाथ से टैप टूट गया था और वो पूरी तरह डैमेज हो गया था। लोकल में तो टैप ठीक करने का कोई शॉप नहीं था, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए थोड़ा मेहनत लग गया। और यहाँ से 8-10 किलोमीटर मेरा कॉलेज भी पड़ता है, तो लगे हाथ टैप भी ठीक करवा लिए। वीडियो एडिट में टैप से ही करती हूँ, शूट मैं अपने फ़ोन से करती हूँ, और एडिटिंग का काम टैबलेट से ईजी हो जाता है। बाकी इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, एक फ़ोन ही काफ़ी है मेरे लिए। टैब में कुछ और भी इश्यूज आ गए थे, तो शॉपकीपर ने बोला कुछ टाइम लगेगा, तो उतना वेट करने से अच्छा कुछ खा लेते हैं। पास में ही छोले भटूरे बन रहे थे, तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत दिनों बाद सुबह सुबह छोले भटूरे खाने को मिल रहा। वैसे तो मैं घर में भी बनाती हूँ, बट खुद से बनाया हुआ और दूसरे के हाथों से बनाया हुआ में बहुत अंतर होता है। वैसे कॉलेज में एक काम से आई थी और वो हो गया, 2 काम हुआ नहीं है, बट कुछ टाइम लगने वाला है। अब कॉलेज आए हैं तो भागा दौड़ी वाला काम तो ऑटोमेटिक बन जाता है। ये मिस्टेक, वो मिस्टेक है, ये सर नहीं है, ये पेपर चाहिए, वो नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी देखो, जब सारे डॉक्यूमेंट्स का अरेंज कर ली तो सर ही गायब हो गए। तो कॉलेज से बाहर गेट पे पानी पूरी वाला दिखा। पानी पूरी तो नहीं था, बचा हुआ पापड़ी का चाट बना के खिलाया। चलो, यहाँ काम तो निपटा ली। अब ये ट्रैफिक हो रखा था, बस 5-10 मिनट के लिए ही रास्ता बंद हुआ था, और शोर तो ऐसे मचा रहे थे जैसे कभी रास्ता खुलेगा ही नहीं।
लौटते टाइम टैप पूरी तरह ठीक हो गया था। इस एरिया में लाइट नहीं आया था बहुत देर से, नहीं तो उसी टाइम ठीक करके दे देता। और जब लेने आई तो भैया अपना टॉर्च जला के काम कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद लाइट आई तो फटाक से ठीक करके दे दिया। मेरा तो सर फट रहा था भूख से, पता नहीं हर एक घंटे में मुझे भूख लग रही थी। तो पास में ही एक पिज़्ज़ा शॉप दिखा तो मैं वहाँ पिज़्ज़ा खाने चली आई। कुछ महीने पहले मुझे तगड़ा वाला टाइफाइड हो गया था। अब टाइफाइड क्यों होता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, तो इसलिए घर में ही मोमोज वगैरह बना लेती हूँ। बाहर का मोमोज उतना कुछ खास टेस्ट नहीं रहता है जितना घर में आता है। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से बोल रहे थे बनाने को, और बाहर का खाना जब बाहर निकलते हैं तब खाते हैं, ऐसे शौक से नहीं खाती हूँ। और जिस दिन खाना कम बनाने को होता है उसी दिन ये सब बनाती हूँ। कभी कभी तो इतना मोमोज बनता है और इतना खा लेते हैं कि आगे खाना खाने की नौबत ही नहीं आती है, बस मिल्क पी के सो जाते हैं। 2-3 लोगों का बना लेती हूँ, अगर इससे ज़्यादा लोगों के लिए बनाऊंगी तो वो पक्का ख़राब बन जाएगा। एक बार में 30 से 35 मोमोज तो बन ही जाती है। इससे ज़्यादा बनाने के लिए भाई एनर्जी चाहिए, जो कि मेरे में नहीं है। खाने के मामले में हस्बैंड के लिए कुछ भी बना सकती हूँ, बट नॉनवेज नहीं। मोमोज बनाने के बाद बस मेथी का पराठा बनाना था, तो आज डिनर में मोमोज, चटनी, मेथी का पराठा और दिन वाली सब्जी, बस इतना ही। जा नाचो नाचो सिया। डांस करो सिया। चीकू ट्राई करती है डांस करने का और सिंगिंग भी, बट धीरे धीरे सीख जाएगी। वैसे चीकू को बॉलीवुड सॉन्ग जान के नहीं दिखाती हूँ, घर के इतने सारे लोग हैं, हर किसी के पास जाती है खेलने को। तो अगर किसी के घर में देख लिया ऐसा कुछ वीडियो तो वो मेरे पास वही गाने का डिमांड करने लगती है। बस कुछ ही देर बाद फिर अपने कार्टून वाले चैनल पर ही आ जाती है। अभी देखो मेरी बहन आई हुई है, मुझे तो इस कॉलेज से आज़ादी मिल गई है, पता नहीं इसे कब मिलेगी। ये मुझे ज़बरदस्ती लेके आ जाती है। वैसे मुझे भी काम था, आज मार्केट जाना था न्यूबॉर्न बेबी के लिए गिफ्ट लेने। मेरी क्लोज़ फ्रेंड न्यू मॉम बनी है, तो बेबी को आशीर्वाद देने तो कुछ देना तो बनता है ना, इसलिए सोचे एक साथ 2 काम हो जाएगा। वैसे कोई साथ में रहता है तो बार्गेनिंग करने में ठीक रहता है, वरना मुझे बार्गेनिंग करनी ही नहीं आती। जिन लोगों को पहले से जानती हूँ, पहचानती हूँ, तो उनके साथ थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है। 1-2 शॉप घूमी तो कुछ खास पसंद नहीं आया तो दूसरे शॉप पे गई, यहाँ पसंद भी आ गया। और फिर मैं ना कुछ साड़ियाँ देखने लग गई। कुछ महीने बाद घर में शादी है तो सोचे चलो देखते हैं कुछ नया आया है कि नहीं। चीकू को घर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि अगर वो होती तो सारे बलून को तोड़ फोड़ करके रख देती और यहाँ मैं आराम से नहीं बैठी होती, इसलिए उसे घर पे ही छोड़ दी। बाहर थोड़ी ज़्यादा ही ठंड थी तो इसलिए भी उसको नहीं लाए। घर आई तो चीकू मेरी बिंदी के साथ खेल रही थी। मुझे लगा गुस्सा में होगी, बट मूड ठीक था इसका। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाली थी ना, तो सबका एक ही दिन में ऐड करके शेयर कर दी। बाकी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइज, बाय।